बाहुबली मूवीज के बाद हमने भल्लाल देव को भर भर के गालियां दी, हरामजादा, कमीना, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोला, जो कि वो डिजर्व करता था। बट बाहुबली मूवीज का मेन विलन भल्लाल देव था ही नहीं। विलन था बट मेन विलन था ही नहीं वो, बल्कि मेन विलन कोई और था, या फिर कहूँ थी शिवगामी देवी। इसको समझो कि घर का बड़ा बेटा राजा बनता है, जिस वजह से भल्लाल देव राइटफुल किंग हुआ। बट राजा का बेटा भी राजा बनता है, तो इस हिसाब से बाहुबली भी किंग हुआ। तो इसीलिए शिवगामी देवी ने एक आसान रास्ता चुना कि कौन बेहतर है, कौन प्रजा के बारे में सोचता है और कौन काल के मुंडी लेके आएगा वो राजा बनेगा। अगेन भल्लाल देव ने चीटिंग करके ही सही बट काल के को मार दिया। बट बाहुबली ने इनोसेंट लोगों की जान बचाई, तो जो राजा प्रजा के बारे में सोचता है वो राजा बनेगा। तो इसीलिए बाहुबली को राजा बनाने का फैसला लिया, जो कि सही भी है। सब मानते हैं, प्रजा भी खुश थी, सब खुश थे। बट जब बाहुबली ने बस इतना कहा कि माँ आप गलत है, देवसेना एक लड़की, एक ह्यूमन बीइंग, उसको भी अपने फैसले लेने का हक है, आप उसके बिहाफ में फैसला नहीं ले सकते। उससे उसका ईगो हर्ट हो गया कि इसने अपनी बीवी की साइड कैसे ली। एक ही दिन हुआ बीवी के आते हुए और इसने साइड भी लेना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम इनोसेंट लोग गए गांड मरवाने, बाहुबली ने उसे गलत कैसे बोल दिया। एक ही दिन हुआ बीवी के आते हुए और माँ को गलत बोल दिया। प्रजा गई भाड़ में, अब तो राजा भल्लाल देव बनेगा। चलो दीदी हर्ट हो गई थी, पर इतना भी क्या हर्ट हो गया कि भल्लाल देव ने जब बाहुबली को सेनापति के पद से हटाया तब भी उसने कुछ नहीं बोला। भल्लाल देव ने तो चीटिंग करके राजा बना था, उसने चीटिंग करके कालके को मारा था। बट कम रिसोर्सेस के साथ बाहुबली ने पूरी स्ट्रेटेजी लगाई थी, उसने ही सब कुछ किया था। तो राजा ना सही बट सेनापति उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। बट उसने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जहां वो एक तरफ जोर जोर गांड का जोर लगा के बोल रही थी कि मेरा वचन ही है शासन, फलाना ढिमकाना, किस कलर की चड्डी पहने बताना, बट एकदम से वो लाचार बन गई। भल्लाल देव के सामने कुछ बोल नहीं रही है। अब उसका वचन है शासन कहाँ गया। ऊपर से अपने आप में तो बहुत चौड़ी घूम रही थी कि मैंने एक चाकू से तलवार रोक दी, अपने देवर के बेटे को दूध पिलाया, पर है तो औरत ही। गलत मत लेना, क्योंकि यार इतना बड़ा राज्य था जिसको उसने 25 से 30 सालों तक उसने संभाला है। उसने काफी सारे फैसले लिए हैं, सही गलत सब चीजें उसने हैंडल की है। पर जब उसके पति ने उससे कान भरे, वो मान गई। वो ये मान गई कि बाहुबली ने भल्लाल देव को मारने की कोशिश की। वो ये मान गई, 1 सेकंड के अंदर मान गई। कटप्पा को भी पता था, उसमें भी उतनी बुद्धि थी कि उसने कहा भी था कि देखो माँ, बाहुबली ऐसा नहीं कर सकता, इतना उस पर विश्वास है। पर नहीं, मिस कोकिला का तो ईगो हर्ट हो गया था। वो इतनी बावली हो गई थी कि जिस बाहुबली को उसने पाला पोसा बड़ा किया, सारी शिक्षा उसी ने दी, सही गलत उसी ने सिखाया, उस पर विश्वास नहीं है। और उसका पति तो शक्ल से चप्पल चोर दिखता है, उसका सुन रही थी, उसका मान रही थी और कटप्पा को मारने भेज दिया बाहुबली को। जब उसे पता चला कि भल्लाल देव ने उसे धोखा दिया है, तब कहती मंत्री को बुलाओ, फलाना ढिमकाना, दोषियों को नगर के बीच में सूली चढ़ाएंगे। वाह बैंजो वाह, ये तब नहीं सोचा था जब बाहुबली को मारने का ऑर्डर दिया था। तब तो इन्वेस्टिगेशन कर लेती, तभी बुला लेती मंत्री को। तब मंत्री कहाँ चले गए थे। और सूली सबसे पहले तो तू और कटप्पा सूली चढ़ेंगे। भल्लाल देव जो मूतने से पहले ही वो गद्दी के बारे में सोच रहा था। वो तुम दोनों का नाजायज संबंध बना देगा वो, और बता देगा कि बाहुबली तुम दोनों का बेटा था। वो प्रजा को ये विश्वास दिला देगा, इतना सब सोच के बैठा है वो, तो उसको सूली चढ़ाएगी। वो गद्दी को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है वो। और अभी तो रुको, एक और सुनो। भल्लाल देव जिसने बचपन से गद्दी के बारे में सोचा था, उसके लिए पीछे पागल था, उसने उसी के सामने ही एक दिन के जिसकी आंखें नहीं खुली थी उसको राजा घोषित कर दिया। बाहुबली के बेटे को राजा घोषित कर दिया। यार भल्लाल देव उसने बाहुबली को मरवा दिया। वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है गद्दी के चक्कर में। उसके सामने एक और नया राजा बना दिया। तुझे लगता है वो बख्शेगा उसको? और जब कटप्पा ने कहा था कि बाहुबली ऐसा नहीं कर सकता, विश्वास कीजिए उस पे, तब उसने नहीं माना। बट टकलू जब वापस आया, उसने बोला कि भल्लाल देव ने साजिश की है, तू पहचान नहीं पाई, तब एकदम से मान गई। ये कौन सा लॉजिक था भाई? और भाई देखो अच्छा हुआ ये मर गई, वरना अमरेंद्र बाहुबली आता उसको ही मरवा देती। उसको बोलती रुक जा कटप्पा, तलवार लेकर मारी उसको। वो बोलेगा भाई मैं लोंडे के चक्कर में आया हूँ, मुझे पता नहीं है क्या माजमती क्या है। वो तो मेरे लोंडे ने बोला था कि जाओ पकड़ के लाओ, तभी तुझे पप्पी दूंगी मैं। तब आया था मैं तो। अपना भाई पास में रखो राजबाट। ये तो इतनी बावली थी कि खुद नस काट लेती है। और पता है इन जैसे लोगों के लिए एक शब्द बना है, बावली केन। तो देखो भाई लोग, यहीं तक था मेरा दूसरा वीडियो है बाहुबली के ऊपर। मैंने अभी फिलहाल ही दोनों देखी है, तो मैं कुछ ज्यादा ही भावला मेरी उछल रही है अंदर की, जो उफाने मार रही है अंदर का, जो समुद्र उफाने मार रहा है। तो मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में टॉपिक्स आ रहे हैं उस पर वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। तो होप करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। पिछले पे इतने व्यूज नहीं आए, हो सकता है इस पे ज्यादा आएंगे। बाकी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया बाहुबली 2 के वो दरबार वाले सीन के ऊपर, तो जाके देख लेना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैंने कल के ऊपर भी वीडियो बनाया, तो वो भी देख लेना। वो मैंने काफी अच्छा खासा वीडियो बनाया, उसका पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट की मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो उसके लिए वेट कर लेना। तब तक के लिए सी यू, बाय, टाटा, लव यू।